स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी कैनोज में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा है। संख्या पद्धति के अंतर्गत जो पहला टॉपिक था भाग की लंबी बीज प्रश्न, तो पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। जो ना देखें वो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज दूसरा टॉपिक बताएंगे। दूसरा टॉपिक है जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। तो जब 2 बार भाग देने की शर्त हो, ऐसे प्रश्न आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ पहचान इसकी देख लेते हैं। इसकी पहचान ऐसे है, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। इसकी विशेषता है यही है, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त की गई हो, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसकी विशेषता यही होगी, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होगा और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। नियम जान लेते हैं। हाँ, जब दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग देते हैं। यहाँ पर लेते हैं लिखा है, गलत देते हैं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखते हैं प्रश्न, तब समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो 2 बार भाग देने की शर्त है। तो पहचान आप लोगों को बताए ही है, पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। तो पहला भाजक 69 है और दूसरा भाजक 23 है। तो देख लें आप, 69 23 से विभक्त होगा, पहचान थी इसकी। और नियम क्या बताए थे, दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए, दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा है तो ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 32 बचता है। तो कोई संख्या है, 69 से भाग देंगे, अगर 69 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 32। ठीक। अब पूछा क्या है, यदि उसी संख्या में यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो नियम आप लोगों को ही बताए थे, बहुत आसान सवाल है अगर नियम याद रहेगा। नियम यही है कि दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में ही, तो पहला शेषफल क्या है, 32। दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करना है तो दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में ही, तो पहला शेषफल 32 है, दूसरे भाजक से भाग देते हैं। दूसरा भाजक कितना है, 23। ठीक, दूसरा भाजक 23 है, 23 से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दिया जाता है वही भाजक कहलाता है। तो दूसरे भाजक से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। शेषफल पूछा है तो देखिए कितना शेषफल आता है, 23 1 23, घटाएंगे 2 से 3 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 3 निकलेगा 9, इधर 2 से 2 गए 0, तो कितना आ गया, 9। यही शेषफल कितना आया, 9, शेष 9, यही आंसर हो गया। आंसर हो गया 9। कितना आसान है। चलिए देखते हैं आगे। अब एक नोट लिख लेंगे आप लोग। ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुना या संख्या के वर्ग या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए तो ठीक यही क्रिया पहले शेष में करके दूसरे भाजक से भाग देते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, किसी संख्या n में 72 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। तो देखते हैं, कोई संख्या n है, n में 72 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो शेषफल 7 बचता है, शेषफल 7 बचता है। फिर दिया है, यदि 6n में 18 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा।
तो नोट लिखवाए हैं, यन गुना या वर्ग या घन में भाग देने की बात की जाए तो ठीक यही क्रिया पहले शेष में करके, तो पहले शेष में यही क्रिया करके दूसरे भाजक से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं। फिर दिया है, यदि 6n में 18 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो 6n में 18 से भाग दें, 18 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो अगर n गुना या वर्ग या घन में भाग देने की बात की जाए तो पहले पिछले वाले सवाल में बताए थे जो, तो पहले शेष में यही क्रिया करते हैं। तो शेष कितना है, 7 है। 7 में n की जगह 6 है, ये 6n है, तो 7 गुणे 6, 7 6 42 आ गया। तो यही था, दूसरे भाजक से भाग देते हैं तो 42 आ गया। 42 में दूसरा भाजक से भाग देंगे, दूसरा भाजक कितना है, 18 है। 18 से भाग देंगे, देखते हैं, 18 दूनी 36, 36 6 42, 6 आया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।